अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल जलाल का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको ये सआदतें और मुबारक घड़ियाँ नसीब फरमाई। सुन लीजिए, जो बंदा ये दुआ एक मर्तबा पढ़ता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही हदीसों में ये बात आती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस वक्त जितने मुसलमान पूरी दुनिया में होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उतनी करोड़ नेकियां उसके नामे आमाल में अता फरमाती है। आपके अकाउंट में इतनी नेकियां आए जितनी के इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमान हैं। And 1.8 billions of Muslims are there in the world today. आपको वो दुआ पढ़ा देता हूँ और आपके अकाउंट में इंशाअल्लाह इतनी नेकियां आ जाएगी। आप देने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वलिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। हो गई दुआ, इतनी मुख्तसर दुआ, फजीलत देखो कितनी बड़ी। ये क्यों है? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे और आपसे जितनी मोहब्बत करते हैं ना, कोई किसी से उतनी मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह हमसे बड़ा प्यार करते हैं मेरे दोस्तों, अल्लाह हमसे बड़ा प्यार करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम बंदे भी अल्लाह से बड़ा प्यार करते हैं, नहीं करते? बड़ा प्यार करते हैं। ये अल्लाह की प्यार ही तो था, अल्लाह का प्यार ही तो था। देखो माशाअल्लाह कितने लोग हैं जो रोजे से थे, अप्रैल की चिलचिलाती धूप में मेहनत करने वाले, मजदूरी करने वाले सारे रोजे से थे। कोई रोजे से इसलिए नहीं था कि उनके पास खाने के लिए खाना नहीं, इसलिए भूखे थे। खाना नहीं है इसलिए भूखे थे, पानी नहीं है इसलिए प्यासे थे, नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए भूख और प्यास को बर्दाश्त किया। अल्लाह को बड़ा प्यार आया है, अल्लाह को बड़ा प्यार आता है बंदों पर। देखो अप्रैल की चिलचिलाती धूप में असर के वक्त में बंदा वुजू कर रहा है, वुजू कर रहा है, सुबह से उसकी रगें पानी को तरस रही हैं, तड़प रही हैं। एक कतरा दे दो, पूरी जिस्म की रगें मुतालबा कर रही है, एक कतरा दे दो। पानी सामने नहीं है, असर का बंदा वुजू कर रहा है, पानी सामने नहीं, पानी मुंह में है। कहां पर है? पानी मुंह में, कुल्ली कर रहा है, पानी मुंह में है। सारी रगें कहती हैं एक कतरा दे दो, एक कतरा दे दो, हमें राहत मिल जाएगी। बंदा कहता है नहीं, मैं खुदा के लिए भूखा हूं, मैं खुदा के लिए प्यासा हूं। रगे कहती हैं दे दो, कोई देखने वाला नहीं है। हलक में कौन बैठकर देख रहा है कि एक कतरा निकल गया, एक कतरा चला गया, कौन देख रहा है? बंदा कहता है नहीं, मैं किसी को दिखाने के लिए भूखा नहीं हूं, मैं किसी की वाहवाह लेने के लिए भूखा नहीं हूं, मैं उस खुदा के लिए भूखा हूं जो खुदा मेरे हलक में नहीं, मेरे दिल के ख्याल को भी जानता है। तो इसलिए बंदा रोजा रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, जहां बंदे अल्लाह से प्यार करते हैं वहीं पर अल्लाह रब्बुल इज्जत भी बंदों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, कुरान भरा पड़ा है अल्लाह के प्यार की दलीलों से। हम पूछे अल्लाह से, अल्लाह आप हमसे प्यार करते हैं, इसकी दलील क्या है? अल्लाह आप हमसे प्यार करते हैं, इसकी दलील क्या है? अल्लाह कहते हैं ऐ मेरे बंदे देख, जब दुनिया बनाने का वक्त आया ना, आसमान को बनाने का वक्त आया ना, मैंने कहा बन जा तो बन गई,
बन गया। जमीन बनाने का मौका आया ना, कहा कि बन जा तो जमीन बन गई। समंदर से कहा बन जा तो समंदर बन गए। पहाड़ों से कहा कि बन जाओ तो पहाड़ बन गए। देख, दुनिया की पूरी चीजों को जब बनाने का वक्त आया, मैंने अपने हुक्म का इस्तेमाल किया, लफ्ज कुन का इस्तेमाल किया। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अराद शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। हमने जब भी किसी चीज का इरादा किया तो बस कहा कुन हो जा, तो वो चीज हो गई। देख मेरे बंदे, जब सारी दुनिया को बनाने का वक्त आया, आसमान को बनाने का वक्त आया, कहा बन जा तो बन गया। जमीन से कहा बन जा तो बन गई। पहाड़ से कहा बन जा तो बन गए। समंदरों से कहा चल जा तो वो चल गए। और अल्लाह फरमाते हैं, लेकिन देख, जब तुझे बनाने का मौका आया ना, जब तुझे बनाने का मौका आया ना, मैंने अपने लफ्ज हुक्म और लफ्ज कुन का इस्तेमाल नहीं किया। तुझसे प्यार जो इतना है, अल्लाह ने अपने रबूबियत के हाथ इस्तेमाल किए। मैंने तुझे अपने हाथों से बनाया, प्यार से बनाया। वह खलक़तु बियदैया, मैंने तुझे अपने रबूबियत के हाथ से इस्तेमाल किए और मुझे और आपको बनाया। आसमान को बनाने के लिए अल्लाह ने अपने हाथ इस्तेमाल नहीं किए। चांद, सूरज, सितारे, पहाड़, झाड़ और ये जानवर, हर चीज को अपने हुक्म से पैदा किया। मुझे और आपको अल्लाह ने अपने हाथों से पैदा किया। इसीलिए कहते हैं, बाप हो या उस्ताद, बड़ा हो या छोटा, कहीं पर मारो लेकिन गाल पर ना मारो, इसलिए कि ये चेहरा अल्लाह की बनावट है और अल्लाह की बनावट पर कोई हाथ नहीं उठाता। अल्लाह की बनावट पर कोई हाथ नहीं उठाता। अरे मेरे बंदे, और बताओ कि तुझसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। हाँ हाँ अल्लाह, बताइए आप हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह कहते हैं, देख मेरे बंदे, क्या तूने मेरा घर देखा है? क्या तूने मेरा घर देखा है? हाँ अल्लाह, मैंने देखा है, काबे को देखा है, तेरा प्यारा घर देखा है। देखते ही, जिस घर को देखते ही गुनाह माफ हो जाते हैं। 5 चीजें ऐसी हैं जिसको देखने से गुनाह माफ हो जाते हैं। एक काबे को देखने से गुनाह माफ होते हैं, एक कुरान को देखने से गुनाह माफ होते हैं, वालिदैन के चेहरे को देखने से गुनाह माफ होते हैं, आलिम को देखने से गुनाह माफ होते हैं, 5वां जमजम को देखने से गुनाह माफ होते हैं। हदीस में आता है, इन 5 चीजों को देखने से गुनाह माफ होते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूं, अगर कभी आपको उम्रा को जाने का सफर मिले या हज का सफर हो, इस हदीस पर जरूर अमल करना। हो सकता है आप अपने वालिदैन के साथ जाएं तो वालिदैन को एक तरफ बिठाइएगा, हाथ में कुरान रखिएगा, सामने काबा होगा, हाथ में जमजम होगा, कुरान होगा, उलमा की कसरत होगी। आप एक एक नजर हर एक पर दौड़ाइएगा। वालिदैन को देखो, जमजम को देखो, कुरान को देखो, काबे को देखो, आलिम को देखो। उस वक्त मगफिरत की जो आप पर मूसलाधार बारिश होगी, खुदा की कसम किसी बंदे पर ऐसी बारिश नहीं होगी। तो काबे को तूने देखा है? हाँ अल्लाह, मैंने तेरा घर देखा है। देख, आदमी जितना बड़ा होता है उसका घर भी उतना बड़ा होता है। आदमी जितना बड़ा होता है उसका घर भी उतना बड़ा होता है। एक आदमी है, पीएम है, तो उसका घर उसके मुनासिब बड़ा होता है। कोई सीएम है तो उसका घर उसके मुनासिब बड़ा होता है। कोई एसएम है तो उसका घर उसके मुताबिक बड़ा होता है। हजरत पीएम का तो मालूम, सीएम का तो मालूम, एसएम क्या समझ में नहीं आ रहा। एसएम मेरा नाम शेख मुनीर, समझ में आया? मतलब हमारा घर छोटा मुनासिब, छोटे आदमियों का घर छोटा होता है, बड़े आदमियों का घर बड़ा होता है। अल्लाह कहते हैं, देख मेरे बंदे, आदमी जितना बड़ा होता है उसका घर भी बड़ा होता है, लेकिन मैंने अपना घर छोटा बनाया तेरे लिए। अपना घर छोटा बनाया तेरे लिए। अल्लाह, हमारे लिए आपने अपना घर छोटा बनाया, समझ ले बात नहीं आती। अल्लाह कहते हैं, देख मैं बनाने को तो अपना घर इतना बड़ा बनाता तो जद्दा एयरपोर्ट में उतरता मेरा घर नजर आता, क्लॉक टावर नजर आता है, दूर 25 किलोमीटर से क्लॉक टावर नजर आता है। क्या अल्लाह के लिए ये बात मुश्किल थी कि काबा नजर आ जाए? मुश्किल था?
अल्लाह कहते हैं देख, मैं चाहता तो अपना घर इतना बड़ा बनाता कि तू जद्दा एयरपोर्ट पर उतरता तुझे मेरा घर नजर आता, लेकिन मैंने अपना घर छोटा बनाया तेरे लिए। अल्लाह बात समझ में नहीं आई। अल्लाह कहते हैं देख, मैं अपना घर बड़ा बनाने को तो बना देता, लेकिन तवाफ भी जो तुझे करना था, घर बड़ा होता तो तवाफ भी लंबा हो जाता, काबे के चक्कर लगाते हुए तुझे चक्कर आ जाते, तुझे चक्कर आ जाते। देख मेरे बंदे, तुझसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, तुझसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, तेरे लिए अपने घर को छोटा बनाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अल्लाह और सुनाओ अल्लाह कितनी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह और सुनाइए ना, अल्लाह कहते हैं देख, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल। देख, मैंने कहीं भी अपने नबी को अपने से जुदा नहीं किया, न कलमे में, न अजान में, न नमाज में, हर जगह अपने बाजू में रखा, हर जगह अपने बाजू में रखा। लेकिन देख, मेरे नबी को मैंने काबे से 500 किलोमीटर दूर रोजा मदीने में बनाया। कितना अच्छा होता, एक तरफ काबा होता, एक तरफ नबी का रोजा होता। मक्के में दोनों चीजें हो सकती थी, अल्लाह ने दूर इसलिए रखा मेरे और आपके। मेरे बंदे, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह नबी को दूर रखा, बात समझ में नहीं आती। अल्लाह कहते हैं देख, मैं नहीं चाहता कि मैं तेरे जज्बात के साथ खेलूं, तेरे जज्बात के साथ खेलना नहीं चाहता। मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़ी, हमने किसी के सीने में दो दिल नहीं रखे हैं, एक ही दिल रखा है। मैं नहीं चाहता था कि तू काबे के पास आए और ये सोचे कि कब तवाफ खत्म हो, कब मैं जियारत के लिए जाऊं, कब जियारत खत्म हो, कब तवाफ के लिए आऊं। मैंने ये चाहा, मक्के में आना तो मेरा हो जाना, मदीने में जाना तो मुस्तफा का हो जाना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह हमसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। क्या मेरे दोस्तों, हम पर ये जरूरी नहीं कि हम भी अल्लाह से प्यार करें, हम भी अल्लाह से प्यार करें, प्यार करेंगे इंशाअल्लाह। ये अल्लाह हमसे प्यार करते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कितना प्यार करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, अल्लाह अकबर। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जंगे खंदक का मौका है, ऐसे वक्त में हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखते हैं एक सहाबी रसूल आते हैं और आकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहा कि लाडले बता कि क्या बात है। कहा, या रसूल अल्लाह, जबान से कहूँ तो हो सकता है अल्फाज मुकम्मल ना हो, इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। क्या दिखाना चाहते हो? उन्होंने अपना जुब्बा उठाया और दिखाया, या रसूल अल्लाह, भूख इतनी लगी है कि पेट पर पत्थर बांधा है। अल्लाह, भूख इतनी लगी है कि पेट पर पत्थर बांधा है, कुछ नहीं है या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब भी सवाल जैसा था, जवाब भी वैसे ही दिया। मैं अगर कुछ कहूँ तो मुकम्मल अल्फाज नहीं होंगे। आपने अपना जुब्बा मुबारक उठाया तो दो दो पत्थर बने हुए थे, दो दो पत्थर बंधे हुए थे। दुनिया का कोई इससे ज्यादा करीब नहीं है जो आज भूख की वजह से दो दो पत्थर बांधा फिर रहा हो। अल्लाह ने मेरे नबी को ऐसी कुर्बत इख्तियारी अता फरमाई। ऐसे वक्त में हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु देखते हैं कि रसूलुल्लाह भूखे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दौड़ कर जाते हैं, अपनी घरवाली से मालूम करते हैं कि बेगम कुछ खाने के लिए है। कहा कि हाँ, 5-6 अफराद खा सकें इतना खाना, रोटियों का आटा हमारे पास मौजूद है, बकरी का बच्चा है उसे ज़बा कर देंगे, नबी की हम दावत कर सकते हैं। दौड़ कर आए हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दौड़ कर आकर कहते हैं, कान में जाकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप और आपके साथ 3-4 अफराद मेरे घर तशरीफ लाए, आपके खाने का इंतजाम करना चाहता हूँ। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे ही कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को बुलाया और कहा कि बिलाल, जंगे तबूक में जितने असहाब हैं सबको कह दो कि जाबिर के घर दावत है,
जाबिर के घर दावत है। हजरत जाबिर ने कहा था 3-4 अफराद साथ में आ जाए तो अच्छा। अल्लाह के नबी ने सबको दावत दे दी और रिवायतों में आता है कि 1300 सहाबा उस वक्त मौजूद थे। कितने सहाबा? 1300 सहाबा मौजूद थे। सुन रहे सो रहे हैं। एक बच्चा सो रहा था क्लास में, तो उस्ताद ने कहा कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, और एक बच्चा सो रहा था, उसे उठाकर पूछे, बोलो जी मैं आखिर में क्या बोला? बच्चा बोला ये ना बोले सो हजरत, क्या बोले? गली में कुत्ता बीमार है, गली में कुत्ता बीमार है। ऐसा किस्सा ना हो जाए। गौर से सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाबिर के घर दावत है। हजरत जाबिर दौड़ पड़े और जाकर कहने लगे, बेगम गजब हो गया, बेगम गजब हो गया। क्या हुआ? कहा कि मैंने रसूलुल्लाह को बुलाया कि आपके साथ 3-4 अफराद आ जाए तो आपकी दावत करना चाहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे खंदक वालों को दावत दे दी। तो बीवी का ईमान देखो। बीवी ने कहा, तुमने कह दिया था ना रसूलुल्लाह को 5 अफराद का खाना है। हाँ मैंने तो कह दिया था। बीवी ने कहा, तो ठीक है, परेशान क्यों होते हो? परेशान क्यों होते हो? बुलाने वाला जाने, खिलाने वाला जाने। बुलाने वाला जाने, खिलाने वाला जाने। सारे सहाबा नबी के दरबार में पहुंच गए। सारे सहाबा नबी के साथ हजरत जाबिर के घर तशरीफ ले गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत जाबिर से आपने फरमाया, ऐ जाबिर, इसको इस आटे पर कपड़ा डाल दो और कहो कि कपड़ा ना हटाए, और उस शोरबे को कपड़ा डाल दो, बस निकाल कर देते जाओ, ये मत देखना कि कितना बाकी है। 1300 सहाबा खाकर फारिग हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में खाया, और हजरत जाबिर कहते हैं जितना आटा था उतना बाकी रहा, और जितना शोरबा था वो भी बाकी रहा। अल्लाह अकबर। हजरत जाबिर ने ये देखा, आंखों से आंसू जारी हो गए। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं वो आपको बताना चाहता हूँ। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग के मौके पर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक काम से भेजते हैं। हजरत अली वो काम करके आने तक सहाबा ने असर की नमाज पढ़ ली और सहाबा आराम कर रहे थे। इतने में हजरत अली आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम दिए। आपने कहा अली से कि बैठो अली। हजरत अली बैठ गए। आपने अपना सर मुबारक हजरत अली के गोद में रख दिया और आप आराम फरमाने लगे। लेकिन हजरत अली की असर की नमाज नहीं हुई। नबी की असर की नमाज हो गई है, हजरत अली की असर की नमाज नहीं हुई थी। हजरत अली देख रहे हैं नबी मेरा आराम कर रहा है, नबी मेरा आराम फरमा रहा है, अगर मैं उठूंगा तो नबी की नींद में खलल आएगा। हजरत अली देख रहे हैं कि असर का वक्त खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप आराम फरमा रहे हैं, लेकिन जब देखा असर का वक्त इंतहाई खत्म होने पर है, हजरत अली के आंखों से आंसू जारी हो गए। हजरत अली के आंखों से आंसू जारी हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसारे मुबारक पर, आपके कल्ले और गाल मुबारक पर वो आंसू गिरते हैं। आपकी नींद होशियार होती है। देखा अली रो रहे हैं। कहा अली क्यों रो रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह मेरी असर की नमाज कज़ा हो गई। अल्लाह अकबर। किस खिदमत में थे हजरत अली? नबी को आराम का मौका दे रहे हैं। इतनी बड़ी खिदमत, लेकिन हजरत अली को पता था कि नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। हजरत अली को पता था मैं नबी की खिदमत करूं, नबियों के नबी की खिदमत करूं। वो सुबह रबी की सहर का उजाला, जिसको बहारों ने सदियों में पाला, वो जिसने अंधेरों से हमको निकाला, वो बरकत का परता और रहमत का झाला, वो आदम का ईसा सभी का हवाला। फलक चांद सूरज सितारे गवाह है, जमी के हंसी सब नजारे गवाह है। वो आया है जिसने जहां को संभाला, हुस्न की नजाकत उमंगों की माला। वो हर नूरी व बशरी से बेहतर व बाला, वो हर मौजिज़े में नबियों से आला। वो आदम ने अपनी निगाहों में देखा, वो तख्लीक कुदरत की बाहों में देखा। वो इफ़्फ़त में अव्वल, इज्जत में अव्वल, रफ़त में अव्वल, शौकत में अव्वल, चाहत में अव्वल। ईसा से पहले, मूसा से पहले, यूशा से पहले वो तौहीद रब की सुनाने है आया, वो उम्मत को सीने लगाने है आया। कौन आया? जमाले मुअल्ला, कमाले ताला, निगाहों की जन्नत,
नबूवत का ताला, इतना बड़ा नबी और उतने बड़े नबी की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन हजरत अली को पता था नमाज माफ नहीं है। हम छोटे छोटे कामों के लिए नमाज छोड़ देते हैं ना मेरे दोस्तों। हजरत अली जिनको जन्नत की सर्टिफिकेट दुनिया में मिल गई, वो असर की नमाज कज़ा होने पर रो रहे हैं। हजरत अली से अल्लाह के नबी ने फरमाया, महलन महलन या अली महलन, कोई बात नहीं, मैं महलन, रुको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा किया और डूबा हुआ सूरज लौट कर वापस आ गया। डूबा हुआ सूरज लौट कर वापस आ गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हज़रत अली असर की नमाज पढ़ रहे थे, सहाबा कह रहे थे, अली जल्दी करो सूरज डूब ना जाए, करो सूरज डूब ना जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ सहाबा, अली को ये ना कहो कि जल्दी करो, अली जब तक नमाज पढ़ता रहेगा सूरज ज्यों का त्यों खड़ा रहेगा। हजरत जाबिर ने यह भी देखा कि आपके उंगली के इशारे से डूबा हुआ सूरज लौट कर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा जंगल में गए और जिहाद का मौका था, आपको जरूरत था, वॉशरूम जाना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी आड़ में अपनी जरूरत पूरी किया करते थे, अपनी जरूरत से फारिग होते थे, लेकिन वो खुला मैदान था, कहीं पर कुछ आड़ नहीं मिल रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर ही को बुलाया। हजरत जाबिर से कहा कि जाबिर जाओ, उस दरख्त से कहो कि मोहम्मद बुला रहे हैं, उस दरख्त से कहो कि मोहम्मद बुला रहे हैं। हजरत जाबिर ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या मतलब, मैं कैसे जाकर कहूँ? कहा कि जाओ जाबिर, जाकर कहो। जैसे ही जाकर हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस दरख्त से कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं, वो दरख्त अपनी जगह से निकला और चलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। और आज भी वो जगह मस्जिद शजर के नाम से मक्का मुकर्रमा में मौजूद है। जो ज़ायरीन जाते हैं उनको बताते हैं ये मस्जिद शजर है, यानी झाड़ वाली मस्जिद। वो दरख्त निकल कर आया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर से कहा कि जाबिर जाओ, दूसरे दरख्त से भी कहो कि मोहम्मद बुला रहे हैं। वो दरख्त भी निकल कर आया। दो दरख्त आकर इस तरीके से खड़े हो गए। अल्लाह के नबी ने देखा बीच में थोड़ी जगह और बाकी है। अल्लाह के नबी ने हजरत जाबिर से कहा कि जाबिर जाओ, वहां पर पत्थर पर, पहाड़ पर एक पत्थर नजर आ रहा है, उस पत्थर से कहो कि मोहम्मद बुला रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब जाबिर ने यह नहीं पूछा या रसूल अल्लाह पत्थर कैसे आएगा, दौड़ पड़े, जाकर कहा कि मोहम्मद बुला रहे हैं। पत्थर आया और आकर बीच में रुक गया। अब एक पर्दा हाइल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर्दे के बीच अपनी जरूरत पारित करते हैं, उसके बाद वापस आते हैं तो देखते क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जाबिर को देखते हैं। हजरत जाबिर की आंखों से आंसू जारी हैं। या रसूल अल्लाह, आपके आंखों से आंसू जारी हैं। हजरत जाबिर से अल्लाह के नबी ने पूछा, जाबिर रोते क्यों हो, जाबिर रोते क्यों हो? कहा, या रसूल अल्लाह, आपको कितनी खुशी होती होगी ना या रसूल अल्लाह, आपको कितनी खुशी होती होगी ना या रसूल अल्लाह। क्या बात है जाबिर? कहा, या रसूल अल्लाह, आप इशारा करें, डूबा हुआ सूरज लौट कर आता है। या रसूल अल्लाह, आपका एक हुक्म 1300 सहाबा के लिए, 5 लोगों का खाना 1300 सहाबा के लिए काम आ जाता है। या रसूल अल्लाह, आप हुक्म करें तो शजर अपनी जगह छोड़ कर आता है। या रसूल अल्लाह, आपकी बात पर हजर पत्थर आपकी बात मानता है, शजर आपकी बात मानता है, दरख्त आपकी बात मानते हैं, आसमान का सूरज आपकी बात मानता है, चांद आपकी बात मानता है, सब आपकी बात मानते हैं। या रसूल अल्लाह, आपको कितनी खुशी होती होगी ना या रसूल अल्लाह। आपके आंखों से आंसू छलक पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। आपने फरमाया, ऐ जाबिर, तुम्हारा नबी इससे खुश नहीं होता कि मोहम्मद की बात सूरज मानता है, मोहम्मद की बात चांद मानता है, मोहम्मद की बात शजर मानता है, मोहम्मद की बात दरख्त मानता है, मोहम्मद की बात पहाड़ और हजर मानता है। नबी तुम्हारा इससे खुश नहीं होता। तुम्हारा नबी उस वक्त खुश हो जाएगा जब मोहम्मद का गुलाम मोहम्मद की बात मान ले।
मैं और आप बात मान ले, अल्लाह के नबी खुश हो जाएंगे। अल्लाह के नबी कहते हैं डूबा हुआ सूरज लौट कर आ जाए, मोहम्मद को खुशी नहीं, लेकिन मेरी उम्मत का खोया हुआ नौजवान लौट कर आ जाए, मोहम्मद को खुशी है। चांद के दो टुकड़े हो जाए, इससे खुशी नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरा जो चांद है, मैं और आप हैं, वो चांद मस्जिद में आ जाए, इससे खुशी है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी इससे खुश होते हैं। अल्लाह के नबी ने अपनी वफात से 7 दिन पहले हजरत अबू बकर से कहा, अबू बकर मेरा दिल चाहता है मैं अपने भाइयों को देखूं, मैं अपने भाइयों को देखना चाहता हूँ। हजरत अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह, हम है ना या रसूल अल्लाह, हम है ना या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला बल अंतुम अस्हाबी, नहीं तुम मेरे सहाबा हो, तुम मेरे सहाबा हो। मेरा जी चाहता है कि मेरे साथियों को नहीं, मेरे भाइयों को देखो। हजरत अबू बकर ने पूछा या रसूल अल्लाह आपके भाई कौन है? अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे भाई वो हैं जो बिन देखे मुझ पर ईमान लाएंगे, जिन्होंने कुरान के उतरने को नहीं देखा, मुझे नहीं देखा, जो ईमान मुझ पर लाएंगे वो मेरे भाई हैं। इसीलिए मेरे दोस्तों, हम नबी को अब्बा बोलकर नहीं बुलाते। बाबा इब्राहिम, अब्बा इब्राहिम, अब्बा आदम अलैहिस्सलाम, बाबा आदम अलैहिस्सलाम, इनको तो बाप और दादा का दर्जा देते हैं, लेकिन हमारा रिश्ता नबी के साथ जो है वो बाप का रिश्ता नहीं है, वो वालिद का रिश्ता नहीं है। अल्लाह के नबी ने हमारे साथ भाई का रिश्ता जोड़ा और कहा कि मैं अपने भाइयों को देखना चाहता हूँ, मुझे और आपको देखने की तमन्ना की। अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू बकर उनसे कहना उन तक ये पैगाम पहुंचाना, तुम्हारा नबी तुम्हें देखना चाहता था, तुम्हारा नबी तुम्हें देखना चाहता था, लेकिन अल्लाह ने अपने पास बुला लिया तो चला गया। लेकिन नबी की ख्वाहिश थी कि मुझे और आपको देखें, मुझे और आपको देखें। और अबू बकर उनसे कहना तुम्हारा नबी जाते जाते तुम्हें सलाम कह गया, जाते जाते तुम्हें सलाम कह गया। इस पर बस नहीं फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू बकर उनसे कहना तुम्हारा नबी तुम्हें 7 मर्तबा सलाम कह गया, 7 मर्तबा सलाम कह गया। दुनिया से जाने से पहले नबी की ये मोहब्बत है और अल्लाह की वो मोहब्बत है। अल्लाह और उसके रसूल हमसे इतनी मोहब्बत करें और हम उस मोहब्बत का जवाब क्या देते हैं? आज की ज़ोहर से मस्जिदें वीरान, आज की ज़ोहर से मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, आज की ज़ोहर से मस्जिदें रोएंगी। नहीं मेरे दोस्तों, नहीं मेरे दोस्तों, बहुत हो चुका। मुल्क के हालात बहुत खराब है, बहुत खराब है। अब ये वक्त नहीं है कि हर मर्तबा आपको समझाया जाए। नहीं मेरे दोस्तों, अगर शरीयत इजाजत देती, मैं यहाँ से उठता, एक एक के पैर पकड़ता और आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता कि मेरे दोस्तों कुछ भी हो जाए नमाज न छोड़ना। अल्लाह के नबी ने कहा ना कि पत्थर मेरी बात माने मुझे खुशी नहीं, शजर मेरी बात माने मुझे खुशी नहीं, मुझे उस वक्त खुशी होगी जब मेरा लाडला, मेरा उम्मती मेरी बात मान ले, नमाज को कायम कर ले। जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। इंशाअल्लाह इरादा करो आज की ज़ोहर की नमाज से इंशाअल्लाह मौत की शाम तक हमारी कोई नमाज नहीं छूटेगी इंशाअल्लाह, और सब नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह और उसके रसूल बहुत चाहते हैं मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी को जितनी तकलीफें देनी थी मुशरिकीन मक्का, यहूद और नसारा ने बहुत तड़पाया, बहुत सताया। अल्लाह के नबी को जितनी तकलीफें देनी थी सब दे गए हैं। मजीद हम तकलीफ ना पहुंचाए, मजीद हम तकलीफ ना पहुंचाए। जब तक आप बाहयात थे, ज़ाहिरी एतबार से दुनिया में थे, अल्लाह के नबी को मुशरिकीन ने आराम से रहने नहीं दिया। अब जब आप अपने रोज़े में आराम कर रहे हैं, मुसलमान आराम से रहने नहीं
देते, इसलिए कि पीर और जुमेरात के दिन हमारा रजिस्टर जाता है। आपका ये उम्मती आपके उम्मत में रहने का दावा करता है, वादा करता है, लेकिन आज की फजर की नमाज इसकी नहीं हुई है, जोहर की नमाज नहीं हुई है। मेरे नबी को कितनी तकलीफ होती होगी मेरे दोस्तों, बहुत हमने सता लिया। अब तौबा कर ले इंशाअल्लाह। अल्लाह ने ईद का मौका अता फरमाया है। अल्लाह ने आज फरमाया है, ऐ फरिश्तों, मेरे इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरी किबरियाई की कसम, ईदगाह में बैठकर नमाज ईद के बाद मेरे बंदे जो मुझसे मांगेंगे, आखिरत मांगेंगे दे दूंगा, दुनिया मांगेंगे देखूंगा। आखिरत मांगोगे दे दूंगा, दुनिया मांगोगे देखूंगा। अगर तुम्हारे हक में बेहतर है वो भी दे दूंगा, अगर देखूं कि तुम्हारे हक में वो बेहतर नहीं है, अल्लाह कहते हैं होल्ड डाउन, होल्ड डाउन, होल्ड डाउन। लेकिन हर दुआ कबूल होती है। देखिए, आखिरत की मिसाल पानी की है और दुनिया की मिसाल गिलास की है। एक फकीर जाता जाता आपके घर के पास आया और आकर आपसे पूछता है, पानी दो माँ, पानी दो। तो आप पानी देते हैं? पानी देते हैं नहीं देते? पानी तो देते हैं। पानी के साथ क्या देते हैं? गिलास भी देते हैं। जब बंदा आखिरत मांगता है दुनिया साथ आती है, आखिरत मांगता है दुनिया साथ आती है। लेकिन एक फकीर जाते जाते आपके घर के पास आकर बोला, गिलास दियो माँ। क्या बोला? गिलास दियो माँ। आप उसे गिलास देती या उसकी क्लास लेती? क्लास लेंगे ना, एक वो गिलास। तो दुनिया मांगोगे, देखते हैं कि ये किस लिए मांग रहा है, ये दूंगा तो क्या करेगा, ये इसके हक में बेहतर है या नहीं है। आखिरत मांगो, अल्लाह देने के लिए तैयार है। चलो आपको बता देता हूँ, ऐसी आखिरत मांगो जिससे दुनिया भी साथ आ जाए। अल्लाह से मांगो, अल्लाह हम 313 करोड़ मस्जिदें बनाना चाहते हैं, काबिल नहीं है कबूल फरमा, काबिल नहीं है कबूल फरमा। 313 करोड़ मस्जिदें बनाना आखिरत है, दुनिया है? आखिरत है। लेकिन मस्जिदें बनाने के लिए पैसा भी तो चाहिए। पैसा खुद ब खुद आएगा, हमारी जिंदगी भी चलेगी, अल्लाह की मर्जियात के मुताबिक चलेगी। अल्लाह 313 करोड़ उलमा को हज पर भेजना चाहते हैं। अल्लाह 313 करोड़ लोगों की इफ्तारी रमजान में मक्का मुकर्रमा में कराना चाहते हैं। आप मांगो, अल्लाह दे दिया तो जरूर करना, अगर अल्लाह ना दिया तो इतना सवाब तो तुम्हारे अकाउंट में आ ही गया। अल्लाह कहते हैं, तूने मांगा है मेरे बंदे, मैंने नहीं दिया ना, चल सवाब देता हूँ, पैसे नहीं दिए, सवाब तो आ जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, आपसे गुजारिश है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगो, अल्लाह रब्बुल इज्जत देने के लिए तैयार है। बहुत सारी बातें हैं, आपसे मैं माफी चाहता हूँ, आपका वक्त ज्यादा ले लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को जो कुछ कहा गया, सुना गया, उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।